पता है, एक चीज जो मुझे देखकर बहुत अजीब लगता है वो है लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हुए देखना, जबकि उनके क्रेडिट कार्ड पर 22% ब्याज वाला कर्ज बाकी होता है। ये ना निवेश के सही क्रम को पूरी तरह से नजरअंदाज करने जैसा है। तो आज हम इसी सही क्रम को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। और ये जो मिसाल है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर कभी ऐसा महसूस होता है कि पैसा तो इन्वेस्ट हो रहा है लेकिन फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो शायद बाल्टी में ही कहीं छेद हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम उन छेदों को भरना सीखेंगे। तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नींव में दरार है और हम फैंसी लाइटें लगाने में लगे हैं? क्योंकि देखिए, दौलत बनाने का एक बिल्कुल सटीक क्रम होता है और उससे नजरअंदाज करने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने से भी पहले एक मजबूत नींव बनाना जरूरी है। हो सकता है ये सबसे एक्साइटिंग हिस्सा न हो, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा इस नंबर को देखिए, सच में ये हैरान करने वाला आंकड़ा है। हाल के सर्वे बताते हैं कि कई लोगों के पास इमरजेंसी के लिए सिर्फ $500 जैसी छोटी रकम होती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे बिना किसी सेफ्टी नेट के रस्सी पर चलना। इसलिए एक भी रुपया इन्वेस्ट करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बनाना सबसे पहली प्राथमिकता है। देखिए, एक साथ बड़ा गोल सोचना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो इसे ना इन 3 आसान स्टेप्स में तोड़ लेते हैं। पहले $1000 आपको एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी देते हैं। फिर 1 महीने के खर्च तक पहुंचिए और आखिर में अपनी नौकरी की स्टेबिलिटी के हिसाब से 3 से 6 महीने का टारगेट रखिए। अच्छा, फाउंडेशन का दूसरा और बहुत ही जरूरी हिस्सा है ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को खत्म करना। हम बात कर रहे हैं किसी भी ऐसी चीज की जिस पर करीब 8% से ज्यादा का ब्याज लग रहा हो। क्रेडिट कार्ड का कर्ज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे वित्तीय कैंसर कहना कोई मजाक नहीं है। ये आपके किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। औसत क्रेडिट कार्ड की ब्याज दर 22% से भी ज्यादा है। अब सोचकर देखिए, जब आप 22% ब्याज वाला कर्ज चुकाते हैं तो असल में आप अपने पैसे पर 22% का गारंटीड, बिल्कुल पक्का रिटर्न कमा रहे हैं। ऐसा रिटर्न जिसकी गारंटी तो स्टॉक मार्केट में भी कोई नहीं दे सकता। अब सवाल आता है, कर्ज चुकाएं तो चुकाएं कैसे? इसके 2 पॉपुलर तरीके हैं, एवलांच और स्नोबॉल। एवलांच मेथड में सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज पर पहले हमला किया जाता है, जिससे कुल मिलाकर सबसे ज्यादा ब्याज बचता है। स्नोबॉल मेथड में सबसे छोटे कर्ज को पहले निपटाया जाता है, जिससे जल्दी जल्दी जीत का एहसास होता है और मोटिवेशन बना रहता है। जो भी तरीका सही लगे उसे चुनिए और बस शुरू हो जाइए। लेकिन रुकिए, पहले सारा कर्ज चुकाओ वाले रूल का एक बहुत बड़ा, और मेरा मतलब है बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। और ये इतना जरूरी है कि ये हमारी लिस्ट में अगला कदम बन जाता है। इसे हम मुफ्त के पैसे का नियम भी कह सकते हैं। सोचिए, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके रिटायरमेंट प्लान में मैचिंग पैसे डाल रहा है, तो ये तो सीधा सीधा आपके पैसे पर 100% का गारंटीड रिटर्न है। इसे नजरअंदाज करना तो ऐसा हुआ जैसे जमीन पर पड़े पैसे को उठाने से मना कर देना। तो यहाँ पर फंडा बिल्कुल सिंपल है। अपने रिटायरमेंट प्लान में सिर्फ और सिर्फ उतना ही डालिए जितने से आपको पूरा एम्प्लॉयर मैच मिल जाए। जैसे ही वो हो जाए, अपना सारा एक्स्ट्रा पैसा वापस ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को खत्म करने में लगा दीजिए। ये दोनों दुनिया का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो एक बार जब आपकी नींव एकदम पक्की हो गई, मतलब इमरजेंसी फंड रेडी है, ज्यादा ब्याज वाला कर्ज खत्म और एम्प्लॉयर मैच भी ले लिया, तब जाकर हम असली खेल में एंट्री करते हैं, जिसे कहते हैं टैक्स ऑप्टिमाइजेशन जोन। यहीं से असली वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है। अपने 401K को मैक्स आउट करने से पहले एक IRA यानी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करने पर सोचिए। इसमें अक्सर कम फीस और ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। तो सवाल आता है, ट्रेडिशनल चुने या रॉथ? ट्रेडिशनल में आप आज टैक्स बचाते हैं और रॉथ में आप रिटायरमेंट में टैक्स बचाते हैं। जो लोग अभी युवा हैं, उनके लिए अक्सर रॉथ एक बेहतर ऑप्शन होता है। अब आते हैं एक सीक्रेट वेपन पर, जो है HSA यानी हेल्थ सेविंग्स अकाउंट। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये अकेला ऐसा अकाउंट है जो ट्रिपल टैक्स बेनिफिट देता है। पैसा डालो तो टैक्स फ्री, पैसा बढ़े तो टैक्स फ्री, और मेडिकल खर्चों के लिए निकालो तो भी टैक्स फ्री। ये सच में एक फाइनेंशियल सुपर अकाउंट है। और इसका हिसाब किताब तो और भी हैरान करने वाला है। अगर कोई 30 साल तक HSA को मैक्स आउट करता है, तो उसके पास मेडिकल खर्चों के लिए $4 लाख से ज्यादा की पूरी तरह से टैक्स फ्री रकम हो सकती है। ये रिटायरमेंट में हेल्थ केयर के खर्चों की चिंता को लगभग खत्म कर सकता है। अब जब आप अपने सारे टैक्स बचाने वाले अकाउंट्स
IRA, HSA और 401k पूरी तरह से भर चुके हों, सिर्फ और सिर्फ तब आपको वो कदम उठाना है जो ज्यादातर लोग गलती से सबसे पहले उठा लेते हैं। और ये कदम है टैक्सेबल ब्रोकरेज अकाउंट में इन्वेस्ट करना। लेकिन इन्हें पहले इस्तेमाल करने में एक दिक्कत है, जिसे कहते हैं टैक्स ट्रैक। मतलब हर बार जब आपको डिविडेंड मिलता है या आप फायदे में कोई इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो सरकार अपना हिस्सा ले लेती है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, 30 सालों में ये फर्क लाखों का हो सकता है। तो फिर सवाल ये है कि टैक्सेबल अकाउंट का इस्तेमाल कब करना चाहिए? जब आपके सारे टैक्स बचाने वाले ऑप्शन खत्म हो जाएं। ये अकाउंट्स आपको जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आप बिना किसी पेनल्टी के कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, जो उन्हें घर की डाउन पेमेंट या जल्दी रिटायरमेंट जैसे गोल्स के लिए परफेक्ट बनाता है। तो चलिए इन सबको एक साथ समेट लेते हैं। ये रहा वो पूरा ब्लूप्रिंट जो वेल्थ बनाने का एक आजमाया हुआ तरीका है। हो सकता है ये बहुत रोमांचक न लगे, लेकिन ये काम करता है। पहले बोरिंग लेकिन ज़रूरी काम कीजिए और आप उन लोगों से मीलों आगे निकल जाएंगे जो अभी भी अगले हॉट स्टॉक की तलाश में भटक रहे हैं। तो अब जब पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, सवाल बस एक ही है, आपका अगला कदम क्या होगा? क्या इमरजेंसी फंड शुरू करना है, या उस क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर धावा बोलना है, या फिर उस एम्प्लॉयर मैच को पूरा लेना है? याद रखिए, सही क्रम में उठाया गया एक कदम गलत क्रम में उठाए गए 10 कदमों से कहीं बेहतर है।